हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वह मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित होने वाला है। इसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। हम फटाफट पढ़ाते जा रहे हैं, आप बस इसको सुनते जाइए और जो आपको अच्छा लगे वह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो है मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वह अरब से आया था। ठीक है, उसने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया था। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इसको पढ़ाएंगे और टॉपिक वाइज जोड़ते जाएंगे, तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसमें मिलते जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक जो है दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान जीते थे। भारत पर तुर्की यानी भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनबी जो है वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनबी गजनी का शासक किस वर्ष बना? तो महमूद गजनबी गजनी का शासक 998 ईस्वी में बना था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक। 1001 ईस्वी में गजनबी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल ने किया था। गजनबी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? तो 1006 ईस्वी में मुल्तान पर हमला बोला था। एक गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तो मुल्तान का शासक अब्दुल फतह दाऊद थे। ठीक है, सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। किसने किया था? महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। महमूद गजनबी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो महमूद गजनबी ने अंतिम हमला जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में हमला मुल्तान में किया था। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा था? तो गुजरात के शासक मूलराज के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था, यानी उनसे ये हार गए थे। तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को उसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध, तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192। पहले मैंने क्या बताया? 1191 तो तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। यह भी जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान ले गया था। चंदावर के युद्ध, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 ईस्वी में हुआ। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के
गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी या मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इन्होंने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। ठीक है। बख्तियार खिलजी किसे मारा गया? तो बख्तियार खिलजी जो है वह 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। ठीक है। गुलाम वंश। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की नींव डाली थी। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को और इल्बरी, ममलुक तथा दास वंश के नामों से जाना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो दिल्ली का पहला तुर्क शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गौरी ने लाहौर को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो कैमाज रूमी को बंगाल को अपने अधीन किया था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार अली मर्दन खां को नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है। कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फुट है। कितनी है? 234 फुट। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वह लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक आराम शाह को बनाया गया था। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो इल्तुतमिश को दिल्ली के आमीरों ने शासक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्काने चहलगानी क्या है? तो तुर्काने चहलगानी जो है वह 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इसे किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो इल्तुतमिश ने जो है उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर लूटा था। यह जो है 1234 से 1235 ईस्वी की घटना है। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो इल्तुतमिश ने जो है एकता व्यवस्था लागू की थी। उसने किस नाम के सिक्के चलाए? किसने? इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो जीतल एवं टका के सिक्के चलाए थे। रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 ईस्वी में रही हैं। इल्तुतमिश ने अपनी ही बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया बेगम ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया था। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने शादी की। रजिया ने किससे शादी की? तो भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से शादी की थी। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र
बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया व अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के मुताबिक रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है दिल्ली की गद्दी पर 1290 ईस्वी में बैठा था। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन बुलंदशहर का इफ्तादार था। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? तो नवीन मुसलमान दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को कहा गया है। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर गद्दी हासिल की थी। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? तो 1296 में किया था। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो सिकंदर सानी की उपाधि जो है अलाउद्दीन ने धारण की थी, यानी ग्रहण की थी। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन के समय हाजियों ने दिल्ली में विद्रोह किया था। हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया? तो हाजियों के विद्रोह को हमीदुद्दीन ने खत्म किया था। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार सिद्धांत चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? तो हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो वह जो है मलिक काफूर था, जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो सितार एवं तबले का श्रेय जो है अमीर खुसरो को जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक शासक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक, इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1325 ईस्वी में शासक था। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। किसके? गयासुद्दीन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को और जूना खां नाम से जानते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक था, जिन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर की नींव रखी थी।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बर्नी ने 17 साल गुजारे थे। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इब्न बतूता को भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने जो है तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह जो है बदायूनी ने लिखा है। किसने लिखा है? बदायूनी ने। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तिमूर ने भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक बना था। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है वह गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो खराज, खम्स, जजिया और जकात कर लगाए थे। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने दीवाने खैरात नामक दान विभाग स्थापना की थी। ठीक है, इसमें जो है लोगों गरीबों को दान या खैरात दिया जाता था। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो 5 नहर बनवाए थे। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? तो 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो फिरोज शाह ने अदूधा, विख और ससगानी नामक सिक्के चलवाए थे। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था। फिरोज शाह ने कहा से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? तो मेरठ तथा टोपरा से जो है अशोक स्तंभ मंगवा करके फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था। फतवाए जहादारी और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो बर्नी ने की थी। किसने की थी? बर्नी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फतुहाते फिरोज शाही से लिखी थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।